बदलते समाज की एक तस्वीर देखी है। उसी तस्वीर को आप सबके सामने लाने की कोशिश है। हमारा ये नाटक बदलता समाज। सीन 1। मालना गांव की बात है। दो सहेलियां पड़ोस में रहती हैं। दोनों के यहाँ दो खूबसूरत बच्चों का जन्म हुआ, एक लड़का एक लड़की। चारू के यहाँ सूजल सी खुशियां आईं और दिव्या के यहाँ माया ने घर रोशन किया। ये आज का समाज है जहाँ बेटा और बेटी एक समान है, पर उसी समानता के साथ बचपन से ही एक दूसरे को आदर और सम्मान किस तरह करें, ये सीख देना बहुत जरूरी है। बस इसी सीख को देने का काम दोनों सहेलियों ने किया। दिव्या का घर। दिव्या और चारू बात कर रहे हैं। माया और सुजल खेल रहे हैं। चारू, आज के दौर में लड़के और लड़की को एक समान भाव सिखाना, ये बताते हुए कि वे अलग हैं, बहुत मुश्किल है। मगर हम उनकी परवरिश ऐसे करेंगे कि वो एक दूसरे का सम्मान करें और आदर के साथ अपना जीवन बिताएं। दोनों बच्चे खेलते हुए आते हैं और आपस में किसी बात पर झगड़ने लगते हैं। माताएं उन्हें समझाने लगती हैं। सुजल बेटा, तुम्हें माया से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वह तुम्हारी दोस्त है और एक लड़की होने के नाते उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन मम्मी, वह हमेशा मुझसे पहले खेलने की कोशिश करती है। और माया, तुम्हें भी सुजल की बात समझनी चाहिए। वह लड़का है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा जीतना चाहिए या हर चीज में आगे रहना चाहिए। हम सब बराबर हैं। मुझे लगा लड़कियां ज्यादा समझदार होती है। बेटा, समझदारी लड़की या लड़के से नहीं आती, यह इंसान के सोचने और दूसरों के प्रति व्यवहार से आती है। हाँ माया, तुम्हें और सुजल दोनों को यही समझना होगा कि लड़का और लड़की होने से फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। तो इसका मतलब है, अगर मैं माया की इज्जत करूंगा तो वह भी मेरी इज्जत करेगी। और अगर मैं सुजल की बात सुनूंगी तो हम झगड़ने के बजाय साथ में खुश रह सकते हैं। बिल्कुल सही। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं तो रिश्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं। यही है बदलता समाज। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का हक मिले। हम समझ गए मम्मी, अब से हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यही तो हम चाहते थे। अब चलो मिलकर खेलो। सीन 2। एक स्कूल के क्लासरूम में, जहां शिक्षिका सरिता मैम लड़के और लड़कियों को ये समझा रही हैं कि भावनाएं सभी के लिए समान होती हैं। बच्चे एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे। क्या आप लोग मानते हैं कि लड़के रो नहीं सकते और लड़कियों को हमेशा शांत रहना चाहिए? हाँ मैम, लोग कहते हैं कि लड़के रोते हैं तो उन्हें कमजोर समझा जाता है। और लड़कियों से कहते हैं कि ज्यादा हंसना बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये किसने कहा कि भावनाओं को सिर्फ लड़का या लड़की के हिसाब से बांटा जा सकता है? क्या कोई ये बता सकता है कि रोना क्यों गलत है? मैम, मुझे भी कभी कभी रोने का मन करता है, लेकिन दोस्त मजाक उड़ाते हैं। राज, रोना आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं।
और मैम, मुझे जब भी खुशी होती है मैं तेज आवाज में हंसती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुष्का, खुशी जाहिर करना आपका हक है। अगर लड़के खुशी में चिल्ला सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? लेकिन मैम, लोग कहते हैं कि लड़कियां नाजुक होती है और लड़के मजबूत। अमन, यह सिर्फ सोच है। कोई भी नाजुक या मजबूत अपनी मेहनत, समझ और व्यक्तित्व से बनता है। लड़के भी संवेदनशील हो सकते हैं और लड़कियां भी मजबूत बन सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई लड़का रोए या लड़की खुलेआम अपने विचार रखे तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। याद रखो, भावनाएं इंसान होने की पहचान है और यह लड़का लड़की देखकर नहीं आती। मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे रोने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं खुश हूँ तो अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए। हाँ बच्चों, भावनाओं को खुलकर जीना ही असली आजादी है। हमें हर किसी को उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। यही है असली सम्मान। समझ गया मैम। अब से मैं अपनी बहन को उसके तरीके से जीने दूंगा। और मैं अपने भाई का मजाक नहीं उड़ाऊंगी जब वह रोएगा। यही है बदलता समाज। एक ऐसा समाज जहाँ हर इंसान को उसकी भावनाओं और अधिकारों का सम्मान मिले। सीन 3। घर का लिविंग रूम। पिता अर्जुन और माँ नेहा डिनर के बाद बच्चों अंशिका और वेद के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बच्चों को सही और गलत समझाएं, लेकिन बिना डांट फटकार के। अंशिका, आज स्कूल में कैसा दिन गुजरा? अच्छा था मम्मा, लेकिन एक बार मैंने जवाब गलत दे दिया तो टीचर ने मुझे सबके सामने डांटा। मुझे बहुत बुरा लगा। ओह बेटा, कभी कभी गलती करना भी सीखने का हिस्सा होता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, अगर टीचर ने डांटा तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? क्योंकि मुझे लगा कि मैं कमजोर हूँ और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटा, कमजोर होने का मतलब गलतियां करना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप डर के कारण कोशिश करना छोड़ दें। लेकिन पापा, मैं तो कभी कभी जानबूझकर गलतियां करता हूँ और फिर मम्मी गुस्सा हो जाती है। चलो, ये तो सच्चाई बताने की बहादुरी है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जानबूझकर गलती करना सही है? शायद नहीं, लेकिन मैं मस्ती के लिए करता हूँ। मस्ती करना बुरा नहीं है देव, लेकिन मस्ती में अगर किसी को नुकसान हो या किसी की भावनाएं आहत हो तो वह गलत है। मतलब अपनी गलती मान लेना और उसे सिखाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और याद रखो, हम तुम्हें डांटने या डराने के लिए कुछ नहीं कहते। हम चाहते हैं कि तुम सही और गलत का फर्क समझो। पापा, जब आप गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमें पसंद नहीं करते। अरे नहीं बेटा, हमारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए होता है। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे तो हमें बता सकते हो। हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती कर सकते हैं। अच्छा मम्मा, तो अब से जब भी मुझे कुछ बुरा लगेगा मैं आपको बता दूंगी। तुम्हारी बात सुनेंगे बिना गुस्सा हुए। पक्का? बिल्कुल पक्का। और याद रखना, सही और गलत का फैसला तुम्हारी भावनाओं को समझकर ही होगा। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए माता पिता को गले लगा लेते हैं। कमरे में खुशी और समझदारी का माहौल बन जाता है। यही होता है एक परिवार का मतलब, एक दूसरे को समझना और साथ में बढ़ना। और
सबसे जरूरी बिना डरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। सीन 4। किरदार: बाप, बेटे का नाम राहुल, बेटी का नाम नेहा और बेटे के दोस्त का नाम रोहन। नेहा तैयार होकर निकलती है, तभी उसके पापा: बेटी नेहा, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पापा, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। बेटी, पर रात हो गई है। पर पापा, बर्थडे तो रात को ही मनाया जाता है। मैं 11 बजे तक घर आ जाऊंगी। परंतु बेटी, रात को 11 देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। पर पापा, मेरे सारे दोस्त पार्टी में जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। ठीक है बेटा, पर जल्दी घर आ जाना। तभी भाई वहां आता है और नेहा से पूछता है: नेहा, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? भाई, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। नेहा, तुम रात को बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगी। तुम्हें पता है ना कि रात को लड़की को बाहर नहीं भेज सकते, इसलिए तुम चुपचाप से घर में बैठो। भाई प्लीज जाने दो ना, जल्दी आ जाऊंगी। पापा ने भी हाँ कर दी है। नहीं मतलब नहीं, तुम नहीं जाओगी। और पापा, आप भी इसे कैसे जाने दे सकते हो? आपको पता है ना कि आजकल लड़की बाहर सुरक्षित नहीं है।